हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी फ़्लाइट दिल्ली से उड़ान भर चुकी थी और करीब सुबह 9:30 बजे हम लोग पोर्ट ब्लेयर में लैंड करने वाले थे। फ़्लाइट उड़ते ही हम सभी लोग सो गए थे क्योंकि बहुत सुबह के जगे हुए थे। सुबह होते ही एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया था और उसी के साथ हमारी नींद भी खुल गई थी। और जब सुबह हुई तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं अंडमान ट्रिप का तीसरा पार्ट। नाश्ता करने के बाद बाहर के नज़ारे का मज़ा लेने लगे। खिड़की के बाहर देखने पर फ्लाइट बादलों के बीच से गुजर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद बादल बिल्कुल रुई जैसे लग रहे थे और उनके बीच से आगे बढ़ती फ्लाइट का सफ़र बहुत ही सुहाना लग रहा था। एंड एज अ कपल एंड एज अ पेरेंट ये हमारी पहली फ्लाइट थी। सुबह करीबन 9 बजे हम लोग पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। एयर इंडिया को पोर्ट ब्लेयर में निर्धारित समय से आगमन करते हुए खुशी है। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट बंद किए जाने तक कृपया अपने निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें। रुद्रा देखो कहाँ गए तुम? अंडमान। You reached पोर्ट ब्लेयर। हमारी सीट काफ़ी पीछे थी और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो इसलिए हम लोग सबके उतर जाने के बाद हम फ्लाइट से बाहर आए। तब तक ज़्यादातर लोग जा चुके थे। हम धीरे चलते हुए रास्ते में फ़ोटो खींचते हुए बैग लेने के लिए कन्वेयर बेल्ट नंबर 1 पर पहुंच गए थे। फ्लाइट अनाउंसमेंट में बताया गया था कि हमारा बैग बेल्ट नंबर 3 पर मिलेगा, लेकिन बाद में बेल्ट बदल दी गई और हमें बेल्ट नंबर 1 पर इंतज़ार करने को कहा गया। हम वही खड़े होकर अपने बैग का इंतज़ार करने लगे। तब तक बच्चे वही खेलने लगे। बैग मिलने के बाद हमने बैग कैरियर पर बैग रखे एंड फिर रुद्रा को बिठाया और एयरपोर्ट से एग्जिट करने की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम बाहर निकले, सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत था, देखकर ही हमारा दिल खुश हो गया। हमने अपने कैब ड्राइवर को फ़ोन किया, तब तक वहीं रुककर हम तस्वीरें खींचने लगे। कैब आने के बाद हम एयरपोर्ट से होटल के लिए निकल पड़े। उस दिन पोर्ट ब्लेयर में वीआईपी मूवमेंट की वजह से सड़कों पर हर तरफ पुलिस तैनात थी। करीब 20 मिनट में हम अपने होटल पहुंच गए। चेक इन फॉर्मेलिटीज के दौरान बच्चे होटल में लगे एक्वेरियम में मछलियों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। रुद्रा तो इतना खुश हो रहा था, बता ही नहीं सकती मैं। रुद्रा, ये कौन है? जैसे ही हम होटल पहुंचे, हमारे टूर गाइड का फ़ोन आ गया। उन्होंने बताया कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से 2 बजे से शाम को रोड बंद होने वाली है, इसलिए वे हमें 3 बजे की जगह 1 बजे ही लेने आएंगे। हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए और लंच करने के लिए नीचे रेस्टोरेंट में आ गए। लंच के बाद हम बाहर आ गए। तब तक हमारी कैब होटल के बाहर हमारा इंतज़ार कर रही थी और हम कॉर्बिन्स कोव बीच के लिए निकल पड़े। आज का हमारा प्लान था, पहले कॉर्बिन्स कोव बीच घूमेंगे, फिर उसके बाद सेलुलर जेल की साइट सीइंग और वहाँ पर होने वाला लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। करीब 2:15 बजे तक हम लोग बीच पर पहुंच चुके थे।
तबे दिले में चलाओ। अरे फोन रख दो। हम लोग लगभग एक घंटे तक बीच पर एंजॉय करते रहे, समुद्र के किनारे वक्त बिताया, खूब सारी तस्वीरें खींची। उसके बाद हम वहां से सेलुलर जेल यानी काला पानी जेल की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें बच्चों का पार्क, मरीना पार्क दिखाई दिया। टूर गाइड ने बताया कि सेलुलर जेल घूमने के बाद हम यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइट एंड साउंड शो रात के 7:30 बजे था। अभी 3:30 बजे थे। जेल घूमने के बाद हमें लाइट एंड साउंड शो के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग यहाँ घूमने बच्चों को लेकर आ जाएंगे। सेलुलर जेल के अंदर जाकर हमने देखा कि वहाँ मेंटेनेंस और साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। अंदर घूमते हुए गाइड ने हमें कई ऐतिहासिक बातें बताई कि किस किस तरह आज़ादी के समय कैदियों को यहाँ तरह तरह की सजाएं दी जाती थी। वहाँ हमने कैदियों के सेल, फांसी घर, कैदियों से चलने वाला तेल निकालने का कोलू जैसी कई जगह देखी और बहुत सारी तस्वीरें क्लिक भी की। हमारा लाइट एंड साउंड शो शाम को 7:30 बजे का था, इसलिए सेलुलर जेल से निकलकर हम मरीना पार्क आ गए। वहाँ बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छा पार्क था, साथ ही समुंदर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई दे रहा था। शाम के समय वहाँ काफ़ी लोग इवनिंग वॉक के लिए आए हुए थे। धीरे धीरे शाम गहराने लगी और चारों तरफ लाइट्स चलने लगी। लाइट्स चलते ही उस जगह का माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। थोड़ी देर बाद पूरी तरह अंधेरा हो गया और समुद्र की चमचमाती लाइट्स की वजह से पूरी जगह की खूबसूरती और बढ़ गई। बच्चे पार्क में खेलते रहे और हम लोग फ़ोटो क्लिक करते रहे। उसी टाइम हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो हमने मरीना डी कैफ़े में अपने लिए छोला चाट ऑर्डर किया और थोड़ा बहुत खाकर फ्रेश होने के बाद हम वहाँ से सेलुलर जेल की तरफ निकल गए, जहाँ पे हमारा लाइट एंड साउंड शो होने वाला था। जेल के बाहर एंट्री के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। उस वक्त मुझे लगा कि शायद एकमात्र ऐसी जेल है जहां अंदर जाने के लिए लोग खुशी खुशी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। हम भी वहां लाइन में लग गए और अब जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। गवाह हो उस जुल्म का जो यहाँ आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाई। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं।
मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम। लाइट एंड साउंड शो खत्म होने के बाद माहौल एकदम इमोशनल और सीरियस था। मुझे लगता है कि जो भी कोई पोर्ट ब्लेयर या अंडमान घूमने आ रहा है उसे एक बार सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो जरूर देखना चाहिए, जिससे उन्हें पता चल सके हमारे वीर सेनानियों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं और क्या क्या हुआ है। बाहर निकलते हुए हर किसी के चेहरे पर वही सोच दिख रही थी। उस पल महसूस हुआ कि यह सिर्फ जगह घूमने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को समझने और सम्मान देने की जगह है। वहां से निकलकर हम अपने होटल पहुंच गए। होटल पहुंचते ही टूर गाइड ने हमें बताया कि सुबह 8 बजे हमारी हैवलॉक के लिए फेरी है, जिसके लिए हमें सुबह 6:30 बजे यहाँ से निकलना होगा। हम लोगों ने कुछ तस्वीरें क्लिक की, डिनर किया और उसके बाद जल्दी सोने चले गए। रुद्र देखो मछली, रुद्र देखो अनाया बुला रही है, देखो मछलियां दिखा रही है तुमको। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। अगला पार्ट शुरू होगा हैवलॉक आइलैंड की जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।